गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में लगभग 3 करोड़ 59 लाख रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आज राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर कहा, देश की प्रगति उपभोक्ता संतुष्टि सुनिश्चित करने पर निर्भर। देश और दुनिया में क्रिसमस समारोह मनाने की तैयारियां जोरों पर। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने लोगों को शुभकामनाएं दी। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन उत्तरी भारत के अधिकतर इलाकों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना व्यक्त की। सरकार ने भारतीय ओलंपिक संघ से भारतीय कुश्ती महासंघ के कामकाज को देखने के लिए तदर्थ समिति गठित करने का अनुरोध किया। और मुंबई में एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि विकसित भारत की परिकल्पना केवल सड़कों और सुरक्षा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें लोगों के लिए आवास, पीने का पानी, स्वच्छता, बिजली, गैस सिलेंडर सहित बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करना भी शामिल है। गृह मंत्री गुजरात में गांधीनगर जिले के पानसर गांव में करीब 3 करोड़ 59 लाख रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करने के बाद बोल रहे थे। इससे पहले दिन में श्री शाह ने पंसार झील का उद्घाटन किया और गांधीनगर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया। श्री शाह ने अहमदाबाद नगर निगम के एक कार्यक्रम में पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि स्वनिधि योजना ने देश के लोगों में आत्मनिर्भरता के बाद स्वरोजगार की भावना भरी है। पीएम स्वनिधि योजना रेहड़ी पटरी के विक्रेताओं के लिए एक माइक्रो क्रेडिट योजना है, जिसका लक्ष्य किस्तों में 50,000 रुपए तक का ऋण प्रदान करना है। उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पोर्टल का नया स्वरूप नई तकनीकों के साथ उपभोक्ताओं की समस्याओं का बेहतर निवारण करेगा। उन्होंने नई दिल्ली में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस समारोह में कहा कि देश का विकास उपभोक्ताओं की संतुष्टि सुनिश्चित करने पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि देश में मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों को लागू कर खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना किया गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर कॉल क्षमता 13 गुना अधिक कर सरकार ने उपभोक्ता का भरोसा बढ़ाया है। इस अवसर पर श्री गोयल ने उपभोक्ता आयोग की ई जागृति पोर्टल का शुभारंभ किया। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस अमरेश्वर प्रताप शाही ने उपभोक्ता देवो भव की अवधारणा पर देश भर में उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने पर जोर दिया। उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए समय पर मामलों के निपटारों पर जोर दिया। केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी प्रदान करने और उनका लाभ देश के हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंची। इस यात्रा का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने किया था। हमारे संवाददाता ने बताया कि खजूरी खास और यमुना पुश्ता इलाकों में कई शिविर आयोजित किए गए हैं। इस अवसर पर लोगों ने भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने की शपथ ली। आकाशवाणी से बातचीत में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड धारक अजय शर्मा ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत आवश्यक स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया। मैं अजय शर्मा बोल रहा हूँ भजनपुरा से हमने आईडी बनवाई, हमारी आईडी बन गई है सरकार की तरफ से बहुत लाभ मिलेंगे हॉस्पिटलों में और प्राइवेट हॉस्पिटल सरकारी अस्पतालों में दवाइयाँ मुफ्त मिलेंगी। जैसे दिक्कत परेशानी होती थी उसके लिए बहुत फायदे होंगे। ये धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, बच्चे नहीं लेके जाने पड़ेंगे, बहुत सारे इसी आईडी से आपको पूरी दवाई मिल जाएगी। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में आज 26वां राष्ट्रीय एकीकरण और युवा नेतृत्व शिविर आरंभ हुआ। इसका उद्घाटन राज्य के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त केटी पटनायक ने किया। शिविर का आयोजन अरुणाचल प्रदेश सरकार के सहयोग से केंद्रीय कलकत्ता विज्ञान और संस्कृति संगठन कर रहा है। विकसित युवा विकसित भारत विषय पर आधारित ये शिविर 8 दिन चलेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध है। कानूनी मदद और सलाह दिलाती, टेलीनो हमें सही राह दिखाती।
अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं, बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं। तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजन्स मोबाइल ऐप अथवा लॉग इन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश और दुनिया में आज शाम से क्रिसमस मनाने की शुरुआत हो गई है। लोग कल के समारोह की जोर शोर से तैयारियां कर रहे हैं। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर गिरजाघरों को खूबसूरत रोशनी से सजाया गया है। लोगों ने अपने घरों में भी रोशनी की है। दुनिया भर के गिरजाघरों में मध्य रात्रि प्रार्थना सभाएं की जा रही हैं। इस अवसर पर लोग अपने घरों में क्रिसमस ट्री सजाते हैं और एक दूसरे को उपहार देते हैं। केरल में गिरजाघरों में प्रभु यीशु के जीवन को प्रदर्शित करने वाली झांकियां लगाई गई हैं। मिजोरम में क्रिसमस के लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। प्रभु यीशु के जन्म का उत्सव मनाने के लिए गिरजाघरों, सड़कों, शहरों और गांवों को सजाया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईसाई बहुल मिजोरम में क्रिसमस सबसे बड़ा त्योहार है। मिजोरम में दिसंबर हमेशा एक विशेष महीना होता है। दिसंबर में क्रिसमस का जश्न आते ही उत्सव की भावना चरम पर पहुंच गई है। चर्चों को खूबसूरती से सजाया गया है। पहाड़ी राज्य के सभी कोनों में क्रिसमस के गीत गूंज रहे हैं। पूरे राज्य में गांवों, कस्बों और कार्यालयों को क्रिसमस पेड़ों से सजाया गया है। विभिन्न गिरजाघर, संगठन और बहुत से लोग गरीबों और जरूरतमंदों को उपहार दान कर रहे हैं। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने विभिन्न अनाथालयों और देखभाल केंद्रों के लिए भी धन का आवंटन किया है। क्रिसमस देने का प्रतीक है और शांति और एकता की भावना को बढ़ावा देता है। आइजॉल से गिन गांगटे की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं शिव प्रकाश मिश्र। गोवा के ईसाई बहुल क्षेत्र में सभी स्थानों पर रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बड़ी संख्या में पर्यटक भी त्योहारों के इस मौसम में गोवा पहुंच रहे हैं। गोवा में क्रिसमस का उत्सव क्रिसमस की पूर्व संध्या पर मध्य रात्रि मास से मनाया जाता है। गोवा में लगभग 400 चर्च हैं। लोग पुराने गोवा में बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च में मिडनाइट मास में शामिल होने के लिए जाते हैं। इस अवसर पर गोवा में सभी जगहें आतिशबाजी और रोशनी से जगमगा उठती हैं। क्रिसमस और नए साल के दौरान गोवा की सबसे लोकप्रिय परंपरा बूढ़े आदमी को जलाना है, जो गोवा में नए साल और क्रिसमस के समय को रोमांचक बनाता है। क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए पर्यटकों की भारी संख्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने विशेष तैयारियां की हैं, ताकि क्रिसमस के जश्न को सुचारू रूप से मनाया जा सके। गोवा से तुषार जाधव की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं शशांक कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लोगों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने क्रिसमस की पूर्व संध्या पर जारी एक संदेश में कहा कि क्रिसमस पर्व प्रेम और सद्भावना का संदेश देता है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि प्रभु यीशु का जीवन सद्भाव, क्षमा, प्रेम और सहानुभूति का प्रतीक है। दुबई में क्रिसमस के लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इसके लिए 39 मीटर का क्रिसमस ट्री लगाया गया है, जो मध्य पूर्व में सबसे ऊंचा है। 6800 LED लाइटों से जगमगाता ये क्रिसमस ट्री सबका ध्यान आकर्षित कर रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने आज तमिलनाडु में बाढ़ के बाद की स्थिति से निपटने के लिए चल रहे राहत और पुनर्वास के कार्यों का जायजा लिया। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों ने उच्च स्तरीय बैठक कर इन कार्यों पर राज्य के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। इसमें राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF की तैनाती और हेलीकॉप्टर सहित सेना की अन्य मदद की आवश्यकता पर भी चर्चा की गई। बाढ़ से हुई क्षति का आकलन करने के लिए अंतर मंत्रालयीय केंद्रीय दल की यात्रा पर भी विचार विमर्श किया गया। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। जिन करदाताओं ने निर्धारण वर्ष 2023-24 की इनकम टैक्स रिटर्न ई-फाइल न की हो, तो उनको मिल रहा है एक और मौका। विलंबित आयकर रिटर्न को लेट फीस के साथ 31 दिसंबर 2023 तक ई-फाइल किया जा सकता है। साथ ही साथ निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए समय पर फाइल हुई इनकम टैक्स रिटर्न की संशोधित रिटर्न को भी बिना लेट फीस के 31 दिसंबर 2023 तक ई-फाइल किया जा सकता है। अधिक जानकारी और रिटर्न ई-फाइल करने के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं। विकसित भारत के निर्माण को करें गति प्रदान, आपके आयकर का योगदान, प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता।
ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 दिन में पंजाब, हरियाणा और पूर्वी उत्तर प्रदेश में सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने कल राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश में भी घने कोहरे का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में अगले 3 दिन के दौरान मध्यम बरसात की संभावना व्यक्त की है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 27 और 28 दिसंबर को आंधी तूफान के साथ मध्यम स्तर की बारिश होने की आशंका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मध्य प्रदेश में इंदौर के हुकुमचंद कारखाने के श्रमिकों को वर्चुअल रूप से संबोधित करेंगे। ये कार्यक्रम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर हुकुमचंद कारखाने के लगभग 5,000 श्रमिकों को लगभग 30 वर्ष से भी अधिक समय से बकाया 24 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि वितरित की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में पंडित मदन मोहन मालवीय के लेखन कार्यों और भाषणों के 11 खंडों की पहली श्रृंखला का विमोचन करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन महात्मा पंडित मदन मोहन मालवीय की 162वीं जयंती के अवसर पर किया जा रहा है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पुलिस और सेना के संयुक्त अभियान में अखनूर सेक्टर में सीमा के पास गांव में 2 ड्रोन से गिराए गए हथियार और नकदी जब्त किए गए हैं। यह सामान आज सुबह लगभग 8 बजे पाकिस्तानी ड्रोन से गिराया गया, जिनमें गोला बारूद सहित 35,000 रुपए शामिल हैं। सेना ने कल इस इलाके में आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश नाकाम की थी। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में सेना ने 21 दिसंबर को शहीद हुए अपने 4 जवानों को आज पुष्पांजलि अर्पित की। राजौरी के सेना मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम में सेना के उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ तथा पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। शहीदों के परिजनों ने भी पुष्प अर्पित किए। इस बीच जम्मू कश्मीर में सेना ने कहा कि वो 21 दिसंबर को पुंछ जिले में हुए आतंकी हमले की जांच में पूरा सहयोग देगी। प्रशासन ने मृतकों के आश्रितों को मुआवजा और नौकरी देने की भी घोषणा की है। खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ WFI की नवनिर्वाचित संस्था को निलंबित करने के तुरंत बाद आज भारतीय ओलंपिक संघ से WFI का कामकाज देखने के लिए तदर्थ समिति गठित करने का अनुरोध किया। इससे पहले खेल मंत्रालय ने कई प्रावधानों का उल्लंघन करने के कारण नवनिर्वाचित भारतीय कुश्ती महासंघ को निलंबित कर दिया। मंत्रालय ने बताया कि नवनिर्वाचित संस्था ने उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया और पहलवानों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय दिया बिना अंडर 15 और अंडर 20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप के आयोजन की जल्दबाजी में घोषणा कर दी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रचते हुए पहली बार टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया को महिला क्रिकेट टीम को हराया है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत ने एकमात्र टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया पर 8 विकेट से जीत दर्ज की। मैच के चौथे और अंतिम दिन आज भारत को जीतने के लिए 75 रन का लक्ष्य मिला था, जिसे टीम ने 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इससे पहले आज ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम दूसरी पारी में 261 रन पर आउट हो गई। उसे भारत पर 74 रन की बढ़त हासिल हुई। भारत की ओर से स्नेहा राणा ने 63 रन देकर 4 विकेट लिए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। गुवाहाटी में 85वीं राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में अनमोल खरब ने महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। फाइनल में अनमोल ने तन्वी शर्मा पर जीत दर्ज की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में अनेक विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आज राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर कहा, देश की प्रगति उपभोक्ता संतुष्टि सुनिश्चित करने पर निर्भर। देश और दुनिया में क्रिसमस समारोह मनाने की तैयारियां जोरों पर। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने लोगों को शुभकामनाएं दी। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में उत्तरी भारत के अधिकतर इलाकों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना व्यक्त की। सरकार ने भारतीय ओलंपिक संघ से भारतीय कुश्ती महासंघ के कामकाज को देखने के लिए तदर्थ समिति गठित करने का अनुरोध किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।